नमस्कार प्यारे साथियों। आज अपन अध्ययन करने वाले राजस्थान का भूगोल। राजस्थान भूगोल में पहला टॉपिक है राजस्थान के संभाग एवं जिले। ये जो पुराने आए हुए एमसीक्यूज हैं सभी एग्जाम में, अपन उनको सारे टॉपिक को डिस्कस करेंगे, जैसे वन्य जीव अभ्यारण्य या राजस्थान की अर्थव्यवस्था, पशुधन, डेयरी, राजस्थान की राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजस्थान का सामान्य ज्ञान इत्यादि को अपन अध्ययन करेंगे। तो पहला सवाल है अपना जो कि आया हुआ है, ये छात्राधीक्षक परीक्षा 2000 में आया हुआ है और ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल 14 मई 2022 को आया हुआ कि राज्य में संभाग एवं जिलों की संख्या क्रमशः है। तो राजस्थान में संभाग एवं जिलों की क्रमशः आपको पता है कि राजस्थान में 7 संभाग और 33 जिले हैं। 7 संभाग और 33 जिलों के नीचे आप डिटेल देख सकते हैं। 1 नवंबर 1956 को अपना राज्य का 26वां जिला बना था अजमेर जिला। उस वक्त 26 ज़िले ही थे। उसके बाद फिर अलग अलग समय पर ज़िले बने। इनको याद रखने का साधारण और आसान तरीका है कि पहले जो शुरुआत के 4 ज़िले बने हैं उनमें आप देख सकते हैं, जैसे ये धौलपुर बना है 27वां ज़िला, तो इसकी है 15 अप्रैल 1982। फिर आगे 3 ज़िले हैं, इसका एक साथ याद रख सकते हैं, जैसे 15 अप्रैल 1982। उसके बाद 9 साल बाद वापस 10 अप्रैल, ये 15 अप्रैल है, यहाँ पे है 10 अप्रैल, 10 अप्रैल 1991। फिर 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991 ये बने थे बारह, दौसा और राजसमंद। तीनों का आरजे क्रमांक भी यही है, बारह, दौसा और राजसमंद। इसके बाद इनका आरजे क्रमांक चेंज हो जाता है क्योंकि बीच में कोटपुतली और शाहपुरा जो आता है जयपुर का, इसीलिए इनका करौली का और प्रतापगढ़ का आरजे नंबर चेंज हो जाता है। जैसे करौली का आरजे नंबर 34 है और प्रतापगढ़ का आरजे नंबर 35 है, ये भी आपको याद रखना। नीचे आप देख सकते हैं ये अलग अलग टाइम पे बने हुए ज़िले हैं। फिर वापस हनुमानगढ़ बना था 12 जुलाई 1994। फिर वापस करौली बना था 19 जुलाई 1997 और 26 जनवरी 2008 को प्रतापगढ़ अंतिम रूप से ज़िला बना था। अभी डिस्कस चल रहा है कि भाई नए ज़िले बनाने के लिए रामलुबाया कमेटी का गठन किया हुआ है, तो उसके अनुसार नए ज़िले बनाए जाएंगे। उसका अपन बाद में करंट में डिस्कस कर लेंगे। आगे देखते हैं राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बनाया गया। तो आपको इनके क्रमांक याद रखने पड़ेंगे क्रम वाइज। पहले वाले जिलों का तो कोई समस्या नहीं, लेकिन 26वां जिला अजमेर बना था। उसके बाद में 27वां, 28वां, 29वां, 30वां, 31वां, 32वां और 33वां, इन जिलों का आपको क्रमांक भी याद रखना है। जैसे राजस्थान का 27वां जिला कौन सा बना था, तो अपन देख सकते हैं 27वां जिला बना था धौलपुर। आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस वर्ष 12 जिले को राजस्थान के पहले के कोटा जिले से अलग करके बनाया गया। अब ये क्वेश्चन इस प्रकार भी पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा जिला किस किस जिलों से अलग करके बनाया गया है। जैसे प्रतापगढ़ जिला है तो प्रतापगढ़ जिला चित्तौड़गढ़ को तोड़ के बनाया गया था, वो उदयपुर को तोड़ के बनाया गया था। इसी प्रकार आपको याद रखना है कि भाई कौन सा जिला किस जिले में से तोड़ करके बनाया गया था। तो इसे अपन देख सकते हैं कि 12 जिला कब बनाया गया था। अभी अपन ने ऊपर पढ़ा था 12, दौसा, राजसमंद। 12, दौसा, राजसमंद, वो तीनों जिले बने थे 10 अप्रैल 1991 को। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन ये रहा अपना, गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले का गठन कब हुआ। अब आपको सामान्य रूप से ये भी पूछ सकता है कि गंगानगर जिले का गठन किस जिले को तोड़कर हुआ। सॉरी माफ करना, हनुमानगढ़ जिले का गठन किस जिले को तोड़कर हुआ। तो आपको सामान्य रूप से याद रखना है कि हनुमानगढ़ जिले का गठन गंगानगर को तोड़कर हुआ है, लेकिन किस तारीख को हुआ ये आपने को याद रखना पड़ेगा। तो 12 जुलाई 1994। और याद रखने के लिए आसानी से वापस वही 19 जुलाई आता है, 19 जुलाई 1997 को करौली बना था। आगे है दौसा जिले का गठन कब हुआ था। वही मैंने अभी आपको बताया था 12, दौसा, राजसमंद, 12, दौसा, राजसमंद, 10 अप्रैल 1991, 10 अप्रैल 1991। यह आया था जेल प्रेरी 2017 में। आगे देखते हैं करौली जिले का गठन कब हुआ था। अभी मैंने आपको बताया सबसे पहले 1 नवंबर 1956 को अजमेर जिला, अजमेर जिले के बाद में धौलपुर जिला, धौलपुर के बाद में 12, दौसा, राजसमंद, 12, दौसा, राजसमंद। उसके बाद में हनुमानगढ़ और हनुमानगढ़ के बाद में करौली। करौली कब बना था 19 जुलाई 1997 को करौली डिस्ट्रिक्ट का गठन हुआ था।
आगे बात करते हैं राजस्थान के संभागों का वह समूह जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है। तो अपन को याद है कि भाई कि सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है जैसलमेर का 38,000 के ऊपर है 38,000, और सबसे कम है अपने धौलपुर का 3,033 के लगभग है। सबसे ज़्यादा जैसलमेर है, जैसलमेर, फिर बीकानेर, बीकानेर के बाद बाड़मेर, बाड़मेर के बाद फिर जोधपुर, जोधपुर के बाद फिर नागौर, और नागौर के बाद में जो ज़िला आते हैं उनकी एक ट्रिक है, वो अलग बाद में बताऊंगा मैं आपको, लेकिन ये आप याद रख सकते हैं कि भाई जिनका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा है उनकी बात कर रहा है जोधपुर और बीकानेर, दोनों संभागों के समूह की बात कर रहा है, क्योंकि ऐसा एक भी ज़िला नहीं है अपने जो जिसका क्षेत्रफल 50,000 वर्ग किलोमीटर या इससे ज़्यादा हो, एक भी नहीं है। राजसमंद का है, जैसे अपने जो जैसलमेर का है 38,000 के लगभग है। तो उन ऐसे दो जिलों को मिला करके अगर 50,000 से ज़्यादा हो रहा है तो वो समूह पूछ रहा है, वो समूह है जोधपुर और बीकानेर, जिनका क्षेत्रफल मिलाएं तो 50,000 से ज़्यादा हो सकता है। आगे बात करते हैं किन दो संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है। किन दो संभागों का क्षेत्रफल लगभग समान है, तो वो है उदयपुर और जयपुर संभाग। आगे बात करते हैं जोधपुर संभाग के क्षेत्रफल के 1/3 क्षेत्र, ये आपको नज़र आ रहा होगा, जोधपुर संभाग के क्षेत्रफल के 1/3 क्षेत्रफल वाला राजस्थान का संभाग कौन सा है। अब आपको पता है कि राजस्थान में 7 संभाग है, 7 संभाग में सबसे बड़ा संभाग कौन सा है, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है जोधपुर संभाग, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग, जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा संभाग है अपने जयपुर संभाग। और उदयपुर संभाग की आकृति है या किसके समान है, उदयपुर संभाग की आकृति श्रीलंका के समान है, और ओनली उदयपुर डिस्ट्रिक्ट की पूछ ले तो वो है ऑस्ट्रेलिया के समान। जोधपुर संभाग के क्षेत्रफल के 1/3 क्षेत्रफल वाला जिला राजस्थान का कौन सा है, राजस्थान का कौन सा संभाग है, तो वो है उदयपुर संभाग। आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से राजस्थान के किन दो संभागों के अधीन जिलों की संख्या समान है। ऐसे अपने कौन कौन से जिले हैं जिनमें उनकी संख्या जो है वो समान रूप से है। ये अपन थोड़ा नीचे आ गए हैं तो ये आ रहा क्वेश्चन, किन दो संभागों में समान है जिलों की संख्या, जैसे जोधपुर और उदयपुर है, जोधपुर और उदयपुर, जोधपुर में 6 जिला आते हैं, उदयपुर में भी 6 आते हैं, और एकमात्र ऐसा संभाग जिसमें 5 जिला आते हैं वो है अपना जयपुर संभाग, जिसमें एकमात्र संभाग जिसमें 5 जिला आते हैं। बाकी कोटा संभाग है, कोटा संभाग में 4 जिले हैं। 4 ऐसे संभाग हैं जिनमें सिर्फ 4 जिले हैं, जैसे अजमेर का है अभी टोना यानी अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक, नागौर, अभी टोना, और भरतपुर का है भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ऐसे आप इनको आसानी से याद कर सकते हैं। राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, तो राजस्थान के उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, अभी आपने ऊपर पढ़ा है, उदयपुर संभाग में जिलों की संख्या कितनी है, 6 जिले हैं उदयपुर संभाग में, और जोधपुर संभाग में भी कितने जिले हैं, 6 जिले हैं। चलो आगे बात करते हैं राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में कौन सा कथन असत्य है। सत्य असत्य कूट के जो प्रश्न आते हैं उनको ध्यान से पढ़ना होता है, ये आपको थोड़ा नज़र सही नहीं आ रहा होगा। भरतपुर संभाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 5.2% है, क्या ये बात सत्य है या असत्य है। ये पूछ रहा है कौन सा असत्य है, तो ये तो सत्य है कि भाई कि भरतपुर संभाग राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का 5.2% है, और अजमेर में 4 जिले हैं तथा ये केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है, बिल्कुल केंद्रीय स्थिति वाला संभाग है, और जिला पूछ ले तो वो जिला है नागौर, केंद्रीय स्थिति वाला जिला है नागौर। आगे बात करते हैं राजस्थान में किसी भी संभाग का क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर से ज़्यादा नहीं है। ये गलत हो गया, क्योंकि किसी भी संभाग, एक संभाग में बहुत सारे जिले आते हैं, उनके अगर क्षेत्रफल को अपन जोड़ें तो एकमात्र ऐसा कोई भी संभाग नहीं जिसका क्षेत्रफल 1 लाख से कम है। सभी संभागों का क्षेत्रफल 1 लाख वर्ग किलोमीटर से अधिक ही है। आगे है चौथा पॉइंट, राजस्थान में 4 जिले वाले संभागों की संख्या 4 है। ये मैं अभी आपको पीछे बता दिया था कि 4 संभाग में 4 जिले हैं। कौन कौन से है वो संभाग, जोधपुर और अपने उदयपुर को छोड़ दो, और जयपुर में भी 5 संभाग, इनको छोड़ने के बाद बचता है अपने वो संभाग हैं बीकानेर हो गया, भरतपुर हो गया, कोटा हो गया, अजमेर हो गया,
इन संभागों में 4 जिले। डूंगरपुर जिला किस संभाग में है? अब आपको ध्यान रखना है कि भाई उदयपुर में आते हैं 6 डिस्ट्रिक्ट। उन 6 डिस्ट्रिक्ट में आते हैं उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, राजसमंद, ये सारे डिस्ट्रिक्ट उसी में आते हैं। राजस्थान का 33वां जिला 2008, ये है 26 जनवरी 2008 में बना। 26 जनवरी 2008 को कौन सा बना था? ये यहाँ मिस प्रिंट है इसमें, यहाँ होगा प्रतापगढ़। क्या होगा? अपना प्रतापगढ़। ठीक है, आगे बात करते हैं। भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? आपको पता है भरतपुर संभाग में कुल कितने जिले हैं? 4 जिले हैं। संभाग व जिलों का सही युग्म है। अजमेर में अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा बिल्कुल है। अभी टोना से याद रख सकते हैं अपन। बीकानेर में बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर। ये पूछ रहा संभाग व जिलों का सही युग्म है। तो अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक और नागौर ये आते हैं इसमें। पहला ही सही हो गया अपना, पहला ही ऑप्शन राइट है। बाकी जैसे बीकानेर है, बीकानेर, चूरू, झुंझुनू, सीकर, अब इसमें ये सीकर नहीं आता क्योंकि बीकानेर, श्रीगंगानगर वो आते हैं, हनुमानगढ़, चूरू वे जयपुर संभाग में आता है। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आता है, तो ये सवाई माधोपुर नहीं आएगा। उदयपुर, राजसमंद, पाली, सिरोही, अब इसमें सिरोही नहीं आएगा क्योंकि सिरोही आता है जोधपुर संभाग के अंतर्गत। आगे बात करते हैं। अजमेर राजस्थान का 6ठा संभाग कब बना? ये भी अभी वीडियो 27 दिसंबर 2021 को आया था, मैंने आपको बताया था। 1 नवंबर 1956 को अजमेर डिस्ट्रिक्ट बना था। 1 नवंबर 1956 को अजमेर डिस्ट्रिक्ट बना था। अब ये है 1987 में ये अजमेर संभाग बना। कब बना? क्योंकि 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने संभागीय व्यवस्था को बंद कर दिया था। तो 1987 में श्री हरदेव जोशी सरकार ने संभागीय व्यवस्था को पुनः शुरू किया था। तो उस वक्त अजमेर को संभाग बना दिया गया था, 5वां संभाग बना था उस वक्त। आगे बात करते हैं। अलवर जिला किस संभाग में है? तो अलवर जिला किस संभाग में है? अलवर जिला है अपने जयपुर संभाग के अंतर्गत आता है। भरतपुर में आते हैं भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। और जयपुर संभाग में आते हैं 5 जिले। जयपुर आता है, अलवर आता है, सीकर, झुंझुनू, दौसा आते हैं। सवाई माधोपुर किस संभाग में है? सवाई माधोपुर भरतपुर संभाग में है। किन वर्षों में संभागीय आयुक्त के पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया था? यह मैंने अभी आपको ऊपर बताया था। 1962 में मोहनलाल सुखाड़िया सरकार ने इसे बंद कर दिया था और 1987 में इसे हरदेव जोशी सरकार ने पुनः शुरू किया था। 26 जनवरी 1987 को शुरू किया था। और 26 जनवरी से आप ये भी याद सकते हैं कि भाई कि 26 जनवरी 2008 को अपने प्रतापगढ़ जिला बना था। किस अवधि में राजस्थान में संभागीय व्यवस्था अस्तित्व में नहीं रही? ये वही सवाल है जो ऊपर रिपीट हुआ है। 1962 से 1987 तक अपने संभागीय व्यवस्था चालू नहीं थी। राजस्थान में संभागीय आयुक्त व्यवस्था को कब पुनर्जीवित किया गया? वही है, वापस पुनर्स्थापित कब किया गया था? तो 1987 में इसे पुनर्स्थापित कर दिया गया था। 27वें जिले के रूप में गठित धौलपुर का क्षेत्र पूर्व में किस जिले या जिलों का भाग था? मैंने आपको पहले भी ऊपर कहा था कि भाई जिले किस जिले से टूटकर बनाए जाते हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि उनकी कौन कौन सी तहसीलें इनमें जोड़ी गई है। ये अभी तक पूछा नहीं है कि कौन कौन सी एक बार पूछ रखा है कि भाई जैसे प्रतापगढ़ का में चित्तौड़ की कौन कौन सी तहसीलों को जोड़ के बनाया गया है, ऐसे पूछा हुआ है। तो आपको ध्यान रखना है कि किस डिस्ट्रिक्ट से तोड़ के बनाया गया है। तो ये भरतपुर, केवल भरतपुर से तोड़ के बनाया गया है। ऑप्शन में यही आते हैं अपने एग्जाम में, भरतपुर, सवाई माधोपुर, फिर भरतपुर, दौसा, करौली, भरतपुर। अपन सोचते हैं जैसे प्रतापगढ़ को 3 जिलों से तोड़ के बनाया डिस्ट्रिक्ट से, वैसे ही इनको बनाया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। धौलपुर को सिर्फ भरतपुर जिले से तोड़ के बनाया गया है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। थोड़े बहुत क्वेश्चन और हैं अभी अपने। राजस्थान के नवगठित 33वें जिले प्रतापगढ़ का गठन किन किन जिलों के सेक्टरों को मिलाकर किया गया? मैंने अभी आपको कहा था 3 डिस्ट्रिक्ट को तोड़ के इसको बनाया गया था प्रतापगढ़ को। ये पूछ रखा है, 2 बार पूछ रखा है इस क्वेश्चन को
कि बांसवाड़ा, उदयपुर और चित्तौड़ तीनों को तोड़ के बनाया गया है। अभी इनकी आप नीचे डिस्ट्रिक्ट में ये अपने ब्लॉक भी देख सकते हो, जैसे उदयपुर का है दरियाबाद, चित्तौड़गढ़ से छोटी सादड़ी। अपने राजस्थान में दो है, एक बड़ी सादड़ी है और एक छोटी सादड़ी है। अभी क्या छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में चली गई है, लेकिन बड़ी सादड़ी है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। तो छोटी सादड़ी और बड़ी सादड़ी दोनों है। अरनोद जो अपन पढ़ते हैं प्रतापगढ़ के, अभी है प्रतापगढ़ में, ये पहले चित्तौड़गढ़ का भाग था। छोटी सादड़ी, अरनोद एवं प्रतापगढ़। स्वयं प्रतापगढ़ भी एक तहसील था पहले चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट का, तो उसे भी अलग किया गया था। ये तीनों हैं जो चित्तौड़गढ़ से तोड़कर बनाए गए थे तथा बांसवाड़ा से पीपल खूंट को मिलाकर बनाया गया था। आगे बात कर लेते हैं। स्थिति के अनुसार जो युग्म अन्य से भिन्न है वह है, कौन सा युग्म है जो अन्य से भिन्न है? जैसे अलवर, भरतपुर। स्थिति मतलब ये पूछना चाह रहा है कि कौन से दो जिले हैं जो आपस में टच हैं। अब इनमें जैसे बीकानेर, गंगानगर है, दोनों की सीमा स्पर्श करती है। अलवर भरतपुर की सीमा स्पर्श करती है। डूंगरपुर बांसवाड़ा की सीमा स्पर्श करती है, लेकिन जैसलमेर और जालौर की सीमा स्पर्श नहीं करती है, क्योंकि जैसलमेर के बाद में बीच में बाड़मेर आ जाता है, बाड़मेर के बाद जालौर आता है। आगे बात करते हैं। राजस्थान के संलग्न जिले हैं। संलग्न जिले वही है जिले जो आपस में एक दूसरे से सीमा साझा करते हैं। जैसे सिरोही है, सिरोही से पाली करता है, और नागौर, ये तीनों संलग्न है। मतलब सिरोही की सीमा नागौर से नहीं लगती है, लेकिन तीनों ही एक दूसरे से कनेक्ट हैं। जैसे सिरोही, बाड़मेर और जैसलमेर, इनमें अपन बात करें तो जैसलमेर और बाड़मेर दोनों संलग्न है, लेकिन सिरोही इनके बीच में जालौर आ जाता है। इधर है झालावाड़ और बूंदी और टोंक। जैसे मैं आपको ये दिखाता हूँ थोड़ा मैप में, राजस्थान का मैप ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही है। इसमें जैसे झालावाड़, बूंदी, टोंक। अब यहाँ पे झालावाड़ है, फिर बूंदी यहाँ ऊपर है, और ये टोंक है। टोंक यहाँ भीलवाड़ा से टच है, लेकिन इनके बीच में एकमात्र जिला है कोटा। कोटा ऐसे आता है तो झालावाड़ इधर रह जाता है और अपने ये 12 इधर रह जाता है, और कोटा यहाँ से यहाँ तक फैला हुआ है, जो एक बार तो मध्य प्रदेश से सीमा यहाँ लगाता है, फिर वापस अपन जैसे यहाँ आते हैं तो यहाँ सीमा लगाता है दूसरी बार, फिर भीलवाड़ा आता है, फिर चित्तौड़ आता है। कोटा ऐसे 2 बार सीमा लगाता है। तो फिर बूंदी अलग हो गया, ये संलग्न नहीं है। एक है सिरोही, पाली और नागौर। अब ये सिरोही, पाली, नागौर क्योंकि टच है, यहाँ सिरोही है, फिर यहाँ पाली है जो कि 8 जिलों से सीमा बनाता, और फिर मध्य वर्ग का जिला नागौर। ये तीनों संलग्न है एक दूसरे से। यहाँ है चूरू, झुंझुनू और जयपुर। अब चूरू तो है और झुंझुनू यहाँ आता है, जैसे ऊपर झुंझुनू है, नीचे सीकर है। अब चूरू तो एक तरफ हो गया और जयपुर यहाँ होता है, तो ये संलग्न नहीं है। इसी प्रकार जैसे सिरोही, पाली और नागौर। इसके लिए आपको मैप अच्छे से याद होना चाहिए राजस्थान का। कौन सा जिला मुख्यालय की तहसील जिले के नाम से नहीं है? एकमात्र ऐसा जिला है जो किसी झील के नाम से बना हुआ है। जैसे राजसमंद है तो उसमें राजसमंद नाम की कोई ऐसा, अपना जैसे भीलवाड़ा है तो भीलवाड़ा का शहर है, लेकिन राजसमंद है तो राजसमंद कोई सिटी नहीं है। राजसमंद बना है राजनगर से, और ये मेन रूप से अपना राजसमंद झील है, तो राजसमंद झील के उसी का नाम लेकर के राजसमंद जिला बनाया गया है। आगे देख लेते हैं। बसवा, लालसोट, महुआ और सिकराय तहसीलें किस जिले के अंतर्गत आती हैं? तो आपको पता है बसवा का है, लालसोट दौसा है, लालसोट दौसा में है लालसोट, और बसवा भी दौसा में ही है, और सिकराय और महुआ ये तहसीलें दौसा में है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछ लेते कभी कभार। डुंगला एवं कपासन किस जिले की तहसीलें हैं? अब कपासन आपको पता है चित्तौड़गढ़ के अंदर है। चित्तौड़गढ़ में कपासन में कौन सी फैक्ट्री है? DAP खाद, राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, वो है अपने यहाँ पे चित्तौड़गढ़ में, और वो भी कपासन में। आगे देख लेते हैं। सुमेलित कीजिए वाला क्वेश्चन है। जैसे चित्तौड़गढ़ है, चित्तौड़गढ़ का आकृति कैसी है? जैसलमेर की आकृति कैसी है? टोंक की आकृति कैसी है? सीकर की आकृति कैसी है? चित्तौड़गढ़ में अपने राजस्थान में 2 एकमात्र ऐसे ज़िले हैं जो एक बार अपनी सीमा समाप्त होने के बाद फिर उनकी सीमा वापस शुरू हो जाती है। जैसे मैं बताता हूँ आपको, एक सेकेंड, सॉरी, एक तो यहाँ पर आता है चित्तौड़,
यहाँ पर सीमा है, फिर यहाँ पर दूसरी बार सीमा बनाता है। ऐसे एक यहाँ त्रिभुजाकार अजमेर है, उसकी सीमा यहाँ राजसमंद से टच होकर वापस आगे सीमा शुरू हो जाती है। चित्तौड़गढ़ और राजसमंद दोनों की 2 बार सीमा बनाती है। अब ये जो चित्तौड़गढ़ की जैसे इल्ली व घोड़े नाल की जो आकृति है, वो एक छोटा वाला जो क्षेत्र आता है इसकी है इल्ली के समान आकृति है, और बड़ा वाला है घोड़े के नाल के समान। अनियमित बहुभुज जैसा है अपने जैसलमेर, और पतंग जैसा कौन सा है बताइए? पतंग अर्धचंद्राकार प्याले नेमा जैसा है सीकर, और पतंग जैसा है अपने टोंक। बाकी नीचे आप सभी की आकृति देख सकते हैं। चित्तौड़गढ़ की है अपने घोड़े के नाल के समान, और दौसा की धनुष के समान है, जोधपुर की मयूर या मोर के समान है, गंगानगर की कुर्सी या यूं कह सकते हैं अंग्रेजी के एल अक्षर के आकार के समान। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेते हैं एक भाई की कुर्सी के समान या अंग्रेजी के एल अक्षर के समान किस जिले की आकृति है? जालोर की समुद्र में गोता लगाती वेल मछली उसके समान है। जैसे अपना चित्तौड़गढ़ दुर्ग है तो पूरे चित्तौड़गढ़ दुर्ग की आकृति भी वेल मछली के समान है, और जालोर के डिस्ट्रिक्ट की जो है सीमा वो भी वेल मछली के समान है। और जैसलमेर है 7 भुजाओं की ये नियमित आकृति। टोंक है सम चतुर्भुज या पतंग के समान। सीकर है अर्धचंद्राकार या प्यालानुमा। अजमेर है त्रिभुजाकार। भरतपुर है गिलहरी के समान। जैसा भी इसमें दौसा है धनुष के समान, वैसे भरतपुर है गिलहरी के समान। भीलवाड़ा है आयत के समान, और धौलपुर व करौली है बतख के समान। राजसमंद मस्तिष्क पर लगाए हुए तिलक के समान इसकी आकृति आती है। आगे बात कर लेते हैं, अंतिम क्वेश्चन है अपना कि कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? जोधपुर की आकृति कैसी है, सीकर की आकृति कैसी है, जैसलमेर की आकृति कैसी है, और करौली की आकृति कैसी है? ये इनका सामने जो क्रम लिखा रखा है क्या ये वही आकृति के हैं? नहीं। जैसे जोधपुर की आकृति कैसी है वो अपने को मालूम नहीं है। अनियमित बहुभुजाकार आकृति है जैसलमेर की। अर्धचंद्राकार आकृति है सीकर की। दूसरा ऑप्शन सही हो गया अपना। अब इसमें से पहला और चौथा ऑप्शन अपना हो सकता है। फिर बात कर लेते हैं आगे। मयूराकार जोधपुर की है। मयूराकार आकृति जोधपुर की है, जो ये गलत हो गया। और जैसलमेर की अनियमित बहुभुजाकार है, ऊपर नीचे क्रम हो गया इनका, ये गलत हो गया। चौथा है बतख के समान है करौली। तो अपना ऑप्शन हो गया 2 और 4, यानी कि चौथा ऑप्शन अपना राइट हो गया है। तो दोस्तों ये क्लास अच्छी लगी हो तो इसको शेयर जरूर करें। आगे अपन मिलते हैं फिर क्षेत्रफल, स्थिति विस्तार आदि के साथ। ये क्लास यही समाप्त होती है। थैंक यू।